यहाँ पे मीना समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है जबरदस्त। तो इसके पदाधिकारी अनेक हैं, लेकिन संयोजक जो मेन बॉडी होता है उनके दिशा निर्देशन में पूरा कार्य होता है। उनसे मिलते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं हंसराज मीना सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यकारिणी में मुझे भी जिम्मेदारी दी है। वैसे श्री मीना विकास संस्थान शीशवाली, जो शीशवाली के आसपास 32 गांव की जो रजिस्टर्ड समिति है, वहाँ के सभी मीना समाज के पंच पटेल और यहाँ की कार्यकारिणी सहित जो ये संस्था है, इस संस्था ने जो बच्चों के लिए रहने की सुविधा, सामाजिक कुरीतियों को निषेध करने के लिए अनेक बैठकें, उसी के फलस्वरूप हमारे समाज में बहुत जो खर्चाओं के शादियाँ होती थी उसको कम करने के लिए इस समिति के द्वारा जो कम खर्च में अपनी शादियाँ हो जाए, सामूहिक विवाह सम्मेलन हो जाए, उसके बारे में ये तैयारियाँ जो कल 12 तारीख को यहाँ पे शाम को करने बंधन में लगभग 35 जोड़ों के आसपास समाज के दिवाली की आएंगे। सर, लगभग या पूरे 35 जोड़े की रसीदें कर चुकी है। 35 जोड़ों की यहाँ पे मंडप, उनके रहने की, खाने की, पीने की, उठने की, सोने की सब प्रकार की व्यवस्थाएं कंप्लीट हो चुकी है। तो इस कमेटी में सर आपका क्या पद है, क्या पद दिया गया है आपको? मुझे इस कमेटी में 3 आदमियों के सहित संरक्षक का मुझे जिम्मेदारी दी है और पूरी कमेटी लगभग 15 दिन से, चाहे मैदान का समतलीकरण हो, चाहे इलेक्ट्रिक लाइन कहीं लूज हो तो उसका ये हो, इसको शुरुआत करने के लिए राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, माननीय एसडीएम साहब, एसएचओ, नगर पालिका, इनसे परमिशन लेना, इनको सूचित करना और इस जो सेक्शन जो समिति है उसका जो परिसर है उसके सामने तहसील का कार्यालय है, उसके सामने थाने के कार्यालय है, इन सब से परमिशन लेके यहाँ पे ये सारी समिति काम कर रही है। और आज इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो कल फेरे पड़ेंगे, जो प्रणय बंधेंगे, उसका आज पूरी जोर शोर से तैयारियां चल रही है। जो अंतिम चरण में है, मतलब अंतिम चरण तो अभी शाम को कहेंगे, पर आज का दिन अंतिम में होगा क्योंकि थोड़ा मौसम खराब है और हवा की तेजी है, इसलिए अभी इसमें सीलिंग वगैरह लगाने में थोड़ी सी विलम्ब हो रहा है। बाकी सभी अपने अपने काम, चाहे पीने की व्यवस्था के लिए लोग लग रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था के लिए लोग लग रहे हैं, भोजन व्यवस्था तैयार हो रही है। जो इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में बढ़ चढ़कर, बड़ा मन कर और कन्याओं को जो दान देने के लिए जो 13-14 बामासा है, उनके द्वारा सप्रेम जो भेंट दी जा रही है, चाहे ड्रेसिंग अलमारी हो, सिलाई मशीन हो, मिक्सी हो, कैंपर्स हो, अनेक प्रकार की जो जन उपयोगी चीज़ें हैं, कुर्सी हो, समिति के द्वारा जो बेड, गद्दे, तकिए वगैरह वगैरह जो है वो सब आ चुके हैं और सुरक्षित स्थान पे जहाँ पे छाएं है हॉस्टल में वहाँ पे रख दी हैं। नहीं सर, आप सब कुछ दे रहे हैं, भामाशाहों के द्वारा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। आपने बताया 35 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे, तो इनकी एज ग्रुप तो आप समझदार हैं, प्रबुद्ध हैं, एज ग्रुप तो निश्चित होगा ही सही। इसके अलावा इनको कोई अनुदान कहीं से बाहर से, जैसे समाज कल्याण विभाग हुआ, उनसे अनुदान मिलेगा या उसकी तैयारियां पूरी कर लिया आपने? ये जो समिति के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है वो रजिस्टर्ड समिति है और उस रजिस्टर्ड समिति के द्वारा राज्य सरकार की जो योजना है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में प्रत्येक जोड़े को 25,000 रुपये, जिसमें 21,000 रुपये वर वधू वालों को और 4,000 रुपये आयोजक समिति को दिए जाएंगे। उसमें हमने लगभग क्या नाम से बाल महिला जो कार्यालय है वहाँ से संपर्क करके ऑनलाइन सारी फाइलें करवा चुके हैं। जो भी उन्होंने उसमें डॉक्यूमेंट मांगे हैं, जो भी उन्होंने दस्तावेज मांगे हैं, वो सारे दस्तावेज हमारे माननीय मास्टर जी राधेश्याम जी नवलपुरा के द्वारा ये लगभग 8 दिन से लगे हुए हैं और कल इनके द्वारा जो भी कोई कार्यालय से
कमी पूर्ति की कोई बात आई वो पूरी करके और संपन्न कर दी गई है। हमें उम्मीद ही नहीं है, आशा है कि राज्य सरकार की द्वारा जो अनुदान राशि है वो निश्चित रूप से ये पढ़ने बंधन में बनने के बाद में राज्य सरकार के नियमों निर्देशों एवं समय अवधि में वो राशि भी निश्चित रूप से उनको मिलेगी, उनका लाभ उनको मिलेगा। 35 जोड़ों का सम्मेलन जो आयोजित होने जा रहा है सर, ऐसा लग रहा है एक इतिहास रचने जा रहे हैं आप। इसकी तैयारियां लगभग आपकी हो चुकी, तो हमें विजिट करवा दीजिए आप थोड़ी इसकी कैंपस की। पधारिए साहब। यस सर। हाँ, तो विजिट करें सर इसकी कैंपस की, जहाँ पर आप जहाँ से अपन गुजर रहे हैं। ये क्या है सर? ये जो इधर से व्हीकल्स आएंगे, ट्रैक्टर्स, मोटर्स या कैंपस से बाहर खड़ा करने के लिए पार्किंग बना दी गई है और ये एंट्री गेट है। जी सर। हाँ, प्रत्येक तरफ से 2 एंट्री गेट इधर और 2 एंट्री गेट उधर दिए हुए हैं। ये एंट्री गेट है तो सर पार्किंग की तरफ है। पार्किंग एंट्री गेट से पहले जो आप नजर आ रहे होंगे वो पार्किंग है, वो कैमरामैन जो दिखाएंगे। उसके सामने पार्किंग है और इनके बैक साइड में ये जितना भी परिसर खाली पड़ा है वो सब सारी पार्किंग। कैंपस पार्किंग के लिए है। तो यहाँ पर बस जो पढ़ने जो मंडप जो बना हुआ है उस मंडप के अंदर न बाइक आएगी न 4 व्हीलर आएगा, केवल मात्र क्या नाम से पैदल जो देखने वाले हैं, क्या नाम से वरवधु वाले हैं और इस समिति के काम करने वाले कार्यकर्ता है, वही लोग इस कैंपस में आएंगे। और जो हमारे अतिथि हैं, हमारे पंडित हैं, जो भी पैदल आए हैं वो सब वहाँ नहीं आएंगे। वहाँ नहीं आएंगे। इधर से 15 बाई 30 जी 15 बाई 15 का 15 कैंपस पे सीलिंग है।